दिल्ली का साउथ ब्लॉक। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अपने ऑफिस में एक गोपनीय फाइल पढ़ रहे थे। कमरे में बस वो और उनके 2 सहायक थे। अचानक उनका सिक्योर फोन बजा। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर पहलगाम में हमला हुआ है, 26 मृत, हमलावर पहाड़ों में भाग गए। इनपुट मिल रहा है, लश्कर का हाथ है और सर पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। डोभाल ने फोन रखा। उन्होंने धीरे से कहा, बुलाओ सबको अभी। अगले 45 मिनट में साउथ ब्लॉक के सबसे गोपनीय कमरे में 5 लोग जमा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रॉ चीफ समंत गोयल, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और अजीत डोभाल। कमरे में कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, कोई मिनट्स नहीं लिए जा रहे थे। ये वो मीटिंग थी जिसका कोई कागजी सबूत नहीं होता। मोदी ने पहले बोला, अजीत जी बताइए। डोभाल ने एक फाइल खोली। सर हमलावरों का लिंक साफ है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, लश्कर-ए-तैयबा की एक शाखा। ऑपरेशन की प्लानिंग लाहौर में हुई। पाकिस्तानी ISI का पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट था। हथियार पाकिस्तान से आए, फंडिंग पाकिस्तान से आई। अमित शाह ने पूछा, कितना वक्त लगेगा पूरी तस्वीर साफ होने में? डोभाल ने कहा, तस्वीर साफ है सर, बस ये तय करना है कि हम क्या करेंगे इसके साथ। कमरे में खामोशी छा गई। मोदी ने धीरे से कहा, 26 जिंदगियां, 26 परिवार, कल से पूरा देश सड़क पर होगा, हमें जवाब देना होगा। डोभाल ने सिर हिलाया, जवाब देंगे सर, लेकिन सवाल ये है कि कैसा जवाब। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की, 2019 में बालाकोट किया। इस बार कुछ अलग चाहिए, कुछ ऐसा जो सिर्फ एक मैसेज न हो बल्कि एक सबक हो। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, सर हमारी फोर्सेस तैयार है, बस आदेश दीजिए। डोभाल ने उनकी तरफ देखा, फिर मोदी की तरफ और कहा, सर मुझे 96 घंटे दीजिए। इसके बाद जो होगा वो सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं होगी, यह एक ऐसा ऑपरेशन होगा जो उन्हें अंदर से तोड़ेगा। मोदी ने एक लंबी सांस ली, फिर कहा, 96 घंटे, लेकिन उसके बाद जो भी करना हो करो, भारत इंतजार नहीं करेगा। और उसी पल घड़ी की सुई चलने लगी। 96 घंटे, 5760 मिनट। उसी रात 11 बजे इस्लामाबाद के एक पॉश इलाके में एक बड़े से बंगले में रोशनियां जल रही थीं। लेकिन ये कोई आम घर नहीं था, ये था पाकिस्तानी ISI का एक सीक्रेट सेफ हाउस। अंदर बैठे थे 3 लोग, ISI के डायरेक्टर जनरल, पाकिस्तान आर्मी का एक ब्रिगेडियर और एक तीसरा शख्स जिसकी पहचान अभी तक कोई नहीं जानता। ISI चीफ एक नक्शे पर उंगली रखते हुए बोला, भारत चाहे जो करे, हम तैयार हैं, हमारे नेटवर्क को एक्टिवेट कर दो। इस बार वो हम पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करेंगे। ब्रिगेडियर ने पूछा, सर अगर उन्होंने एयर स्ट्राइक की? ISI चीफ ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हम भी करेंगे, और इस बार उनके शहर निशाने पर होंगे। वो तीसरा आदमी जो अब तक चुप था, उसने धीरे से कहा, हमारे 40 स्लीपर सेल्स तैयार हैं, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद में, बस एक सिग्नल का इंतजार है। सेफ हाउस में ठहाके लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस घर से 200 मीटर दूर एक बंद दुकान की छत पर एक आदमी बैठा था, छोटी सी डिवाइस के साथ, और वो हर शब्द रिकॉर्ड हो रहा था। उस आदमी का नाम था अनिल वर्मा, लेकिन पाकिस्तान में उसे जानते थे अहमद अंसारी के नाम से। एक छोटा मोटा कारोबारी जो पिछले 8 सालों से इस्लामाबाद में रहता था, पड़ोसियों से हंस बोलकर मिलता था, मस्जिद में नमाज पढ़ता था, लेकिन असल में वो था रॉ एजेंट, कोड नेम शिकारी। उसने रिकॉर्डिंग एक एन्क्रिप्टेड डिवाइस में ट्रांसफर की, फिर एक सादे कागज पर लिखा, 40 स्लीपर सेल्स, 3 शहर, सिग्नल का इंतजार। उसने वो कागज एक डमी सिम से एक नंबर पर भेजा। वो नंबर सीधा जाता था दिल्ली में एक बेसमेंट ऑफिस में, जहां उसे पढ़ा अजीत डोभाल ने। डोभाल ने समंत गोयल को बुलाया। गोयल जी, स्थिति और गंभीर है जितनी हमने सोची थी। इनके पास भारत के अंदर 40 स्लीपर सेल्स हैं और ये किसी भी वक्त एक्टिवेट हो सकते हैं। गोयल ने गंभीरता से कहा, सर अगर हमने बाहर स्ट्राइक की तो अंदर से भी हमला हो सकता है। डोभाल की आंखों में एक चमक आई। बिल्कुल सही, इसीलिए इस बार हम दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ेंगे। 23 अप्रैल 2025 सुबह के 6 बजे डोभाल के सामने एक टेबल पर 3 फाइलें थीं। पहली, पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों की लिस्ट। दूसरी, भारत में मौजूद स्लीपर सेल्स की अधूरी जानकारी। तीसरी, एक नक्शा जिस पर कुछ लाल और कुछ नीले निशान थे। डोभाल ने अपनी टीम को देखा, 5 लोग, सब के सब वो जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। सुनो, उन्होंने कहा, हमारे पास 74 घंटे बचे हैं। इन 74 घंटों में हमें 3 काम करने हैं। पहला, भारत के अंदर सभी स्लीपर सेल्स को ढूंढकर निष्क्रिय करना। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर उन ठिकानों की पक्की जानकारी हासिल करना जहां से हमला प्लान हुआ। और तीसरा, एक ऐसा ऑपरेशन तैयार करना जो सिर्फ मिसाइल से न लड़े बल्कि दिमाग से भी। एक अधिकारी ने कहा, सर 74 घंटे में ये सब? डोभाल ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, इस देश के जवानों ने 1971 में 14 दिनों में पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में कर दिया था। 74 घंटे बहुत है। कमरे में कोई नहीं बोला। उधर इस्लामाबाद में शिकारी यानी अनिल वर्मा को एक नई समस्या का सामना था। रात वाली मीटिंग के बाद ISI ने पूरे शहर में सिक्योरिटी टाइट कर दी थी। उनके नेटवर्क को लग रहा था कि कोई उन्हें ट्रैक कर रहा है।
दो आईएसआई जासूस अनिल के मोहल्ले में चक्कर लगा रहे थे। अनिल के पास टाइम कम था। उसने दिल्ली को मैसेज भेजा, सर प्रेशर बढ़ रहा है, मुझे लगता है मेरी पहचान खतरे में है, लेकिन मुझे एक बड़ी इंफॉर्मेशन मिली है। आईएसआई के एक अधिकारी ने कहा कि स्लीपर सेल्स को कोड नेम दिया गया है, ऑपरेशन मिर्जा। लीडर का नाम है जाहिर उल इस्लाम, दिल्ली बेस्ड, ट्रेड कर रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नाम पर। बाकी 2 शहरों के लीडर्स उससे जुड़े हैं। डोभाल ने मैसेज पढ़ा। उन्होंने तुरंत आईबी चीफ को फोन किया। दिल्ली में एक आदमी है, जाहिर उल इस्लाम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार, उसे ढूंढो, लेकिन हाथ मत लगाना अभी, बस नजर रखो। आईबी की पूरी टीम हरकत में आ गई। 3 घंटे में जाहिर उल इस्लाम का पता लग गया। दक्षिणी दिल्ली में एक शानदार फ्लैट में रहता था, रोज सुबह जॉगिंग करता था, देखने में बिल्कुल आम आदमी, लेकिन उसके फोन कॉल्स कुछ और बता रहे थे। आईबी ने उसके कनेक्शन ट्रेस किए। मुंबई में एक दर्जी, अहमदाबाद में एक केमिस्ट, दोनों पर नजर रखी गई। धीरे धीरे पूरा नेटवर्क सामने आने लगा। 23 अप्रैल 2025 हमले के 24 घंटे बाद डोभाल ने एक और इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस बार उसमें एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी भी थे। डोभाल ने कहा, सर हमें 2 तरफा ऑपरेशन चलाना है, बाहर और अंदर, दोनों एक साथ, 1 मिनट का भी फर्क नहीं होना चाहिए। एयर चीफ ने पूछा, टारगेट्स कौन से हैं? डोभाल ने नक्शे पर 9 निशान दिखाए। बहावलपुर, जहां जैश का हेडक्वार्टर है, मुरीद के लश्कर का मेन ट्रेनिंग कैंप, और 7 और ठिकाने जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में है। यहाँ से हमारे ऊपर आतंकी भेजे जाते हैं, इन्हें मिटाना है, लेकिन सिर्फ इन्हें, कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पूछा, और अगर पाकिस्तान ने जवाब दिया? डोभाल ने शांति से कहा, वो जरूर जवाब देंगे और हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन उससे पहले हम उनके अंदर से खोखले कर देंगे। मोदी जो अब तक चुप थे, उन्होंने कहा, अजीत जी एक बात बताइए, क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर होगा? डोभाल ने मुस्कुराते हुए कहा, सर इस बार हम ऑपरेशन शुरू करने से पहले पूरी दुनिया को सबूत देंगे। पहलगाम हमले के तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं, इसके इतने सबूत हमारे पास हैं कि कोई देश हमारे खिलाफ नहीं बोल सकेगा, और जो बोलना चाहेगा उसे याद दिला देंगे कि 2008 में मुंबई में भी यही हुआ था और दुनिया चुप रही थी। मोदी ने सिर हिलाया, ठीक है, प्लान को फाइनल करो। उधर पाकिस्तान में अनिल वर्मा यानी शिकारी को एक और खतरनाक खबर मिली। आईएसआई ने एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में यह तय हुआ कि अगर भारत ने कोई भी एक्शन लिया तो ऑपरेशन मिर्जा को तुरंत एक्टिवेट कर दिया जाएगा, यानी भारत के अंदर हमला। अनिल ने तुरंत यह जानकारी दिल्ली भेजी, सर इंडिया ने कोई भी एक्शन लिया तो वो अंदर से भी मार करेंगे। स्लीपर सेल्स को ऑर्डर मिलेगा, आपको पहले स्लीपर सेल्स को क्लीन करना होगा, उसके बाद बाहर। डोभाल ने यह मैसेज पढ़ा और एक लंबी सांस ली। यह एक शतरंज की बाजी थी। अगर पहले बाहर मारो, अंदर से हमला होगा। अगर पहले अंदर साफ करो, उन्हें शक होगा और वो अलर्ट हो जाएंगे। दोनों को एक साथ करना था, ठीक एक ही पल में। डोभाल ने कागज पर लिखा, एक तरफ बाहर, दूसरी तरफ अंदर, दोनों के बीच एक तीर खींचा और उस तीर के ऊपर लिखा, एक साथ। 24 अप्रैल 2025 हमले के 48 घंटे बाद मुंबई और अहमदाबाद में एक साथ एक ऑपरेशन शुरू हुआ। इसका नाम था ऑपरेशन साइलेंट। एनआईए, आईबी, रॉ और राज्य पुलिस की स्पेशल यूनिट्स ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बेहद चुपचाप। दिल्ली में जाहिर उल इस्लाम के फ्लैट के पास एक आम दिखने वाली गाड़ी खड़ी हो गई, जिसमें से 2 लोग निकले, आम कपड़ों में, हाथ में सब्जी का थैला, लेकिन उनके जूतों में सेंसर थे जो जाहिर के घर में मौजूद हर डिवाइस की फ्रीक्वेंसी ट्रैक कर रहे थे। मुंबई में उस दर्जी की दुकान के ठीक सामने एक मरम्मत करने वाला आया। बिजली का तार ठीक करने के बहाने उसने पूरी दुकान को स्कैन किया। अहमदाबाद में वो केमिस्ट जब शाम को अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहा था, तब उसका रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, मामूली, बस उतना कि एनआईए की टीम को उसके फोन की क्लोनिंग करने का मौका मिल गया। धीरे धीरे पूरा नेटवर्क एक्सपोज हो रहा था। डोभाल की टीम अब जानती थी कि कितने लोग हैं, कहां हैं और कब एक्टिवेट होंगे। 25 अप्रैल 2025 सुबह 3 बजे, यानी हमले के 61 घंटे बाद। अनिल वर्मा के लिए यह रात बेहद खतरनाक थी। आईएसआई के एक ऑफिसर ने उसके बारे में कुछ शक जाहिर किया था। एक छोटी सी बात, एक गलती। 3 हफ्ते पहले अनिल ने एक एन्क्रिप्टेड कॉल की थी। वो कॉल 12 सेकंड की थी, इतनी छोटी कि नॉर्मल सर्विलांस में पकड़ में नहीं आती। लेकिन आईएसआई के एक जूनियर एनालिस्ट को उस 12 सेकंड का फ्रीक्वेंसी पैटर्न कुछ अजीब लगा। बस यही काफी था। अनिल को भनक मिली कि उसके घर के आसपास चहल पहल बढ़ी है। उसने तुरंत दिल्ली को मैसेज किया। शायद आखिरी मैसेज है, लेकिन एक आखिरी जरूरी बात। आईएसआई का कोड वर्ड है परवाज। जैसे ही यह कोड वर्ड भेजा जाएगा, सभी स्लीपर सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। इसे रोको।